नवरात्र का मौका है और नवरात्र में हर जगह मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अष्टमी और अष्टमी के साथ साथ ये भी कई जगह से जानकारी मिल रही है कि नवमी भी आज ही मंदिरों में पूजी जाएगी, कंजक पूजन होगा। मेरे सहयोगी जगह जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही मेरे कई सहयोगी अलग अलग मंदिरों में मौजूद है, वहां से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए। मेरे साथ झंडेवालान मंदिर से मेरी सहयोगी रूफी जैदी हैं, मुंबई से मेरी सहयोगी कविता इस वक्त जुड़ चुकी हैं और साथ ही मिर्जापुर से मेरी सहयोगी स्वाति शुक्ला भी हमारे साथ है। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। रूफी, झंडेवालान मंदिर में तो पूरे 9 दिन इसी तरह की धूम रहती है, भक्तों का तांता लगा रहता है। आज वहाँ क्या अष्टमी नवमी को लेकर कुछ किसी तरह का कंफ्यूजन है? क्या हो रहा है वहाँ पर? वहाँ की तस्वीरें जरा दिखाइए रूफी। जी पूर्णिमा, सबसे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। आज रामनवमी है और बेहद श्रद्धा के साथ आए हैं। आप क्या मन्नत लेकर आए हैं? मन्नत तो सबकी एक ही होती है कि सब परिवार सुख शांति रहे। जी, आप आज माँ के दरबार में आए हैं, क्या मांगेंगे सबके लिए? थोड़ा सा इधर हो जाइए। यहाँ पर पूर्णिमा जिस तरह से भक्त आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बहुत देर तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है माँ के दर्शन के लिए। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं आपने पूरे व्रत रखे थे और अब किस तरह से आप माँ से क्या मांगने आई हैं? अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो पूर्णिमा, यहाँ पर जो लोग हैं वो बस यही कह रहे हैं कि माँ जो है उनकी मनोकामना पूरी कर दे, बस यही श्रद्धा लेकर आए हैं, यही श्रद्धा मन में है और यही भाव लेकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ रहा है क्योंकि भक्तों की भीड़ लगी हुई है माँ के दर्शन के लिए, एक झलक पाने के लिए। और हम आपको बता दें कि झंडेवालान जो मंदिर है वो बेहद खूबसूरती से सजाया जाता है हर बार नवरात्र में और यहाँ पर लोग घंटों घंटों इंतज़ार करते हैं। सुबह 4 बजे से ही मंदिर के बाहर कतारें लगना शुरू हो जाती है और उसके बाद जो लोग हैं वो लगातार यहाँ माँ के दर्शन करते रहते हैं। पूर्णिमा, बिल्कुल रूफी, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, कई लोग पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं माता के दर्शन के लिए और मंदिरों को खास तौर से सजाया गया है, विशेष पूजा अर्चना भी हो रही है। मुंबई का हम रुख कर लेते हैं, राम मंदिर से मेरी सहयोगी कविता शर्मा है। कविता, जरा राम मंदिर की आज की तस्वीरें दिखाइए, कितनी धूम है वहाँ? बिल्कुल पूर्णिमा, आपको बता दें ये राम मंदिर जो है ये 14वीं सदी का मंदिर है, काफ़ी प्राचीनतम मंदिरों में ये शुमार है और ऐसे में यहाँ पर जो पूजा है उसकी खास विशेषता भी होती है। सुबह 8 बजे तक यहाँ पर देवता प्रार्थना की जाएगी, उसके बाद जो है पूजा जो है 8:30 बजे शुरू होगी और 1 बजे के करीब जो है राम जन्मोत्सव यहाँ पर मनाने की पूरी तैयारी हो रही है। और आप देख पा रही होंगी तस्वीरों में भी कि किस तरीके से जो प्रार्थना है वो शुरू हो गई है। जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, सुबह सुबह दर्शन करके जाना चाह रहे हैं, यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे जान लेते हैं। सर, आपका नाम? जी, शंकर। आज सुबह सुबह आप आए हैं रामनवमी के अवसर पर, क्या है आपकी श्रद्धा है? कब हमेशा आते हैं यहाँ? जी हाँ, दीदी। मैम, आपका नाम? सती। रामनवमी का दिन है, सुबह सुबह यहाँ आई हैं, क्या है मन? हम लोग एक्चुअली फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, 30 ईयर्स में पहली बार आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप बताइए सर, कहाँ से आए? हम लोग अंबरनाथ से आए हैं, खास इसके लिए आए हैं। तो वी कम हियर एवरी ईयर, खाली रामनवमी का दिन। रामनवमी के दिन। और आपको बता दें अंबरनाथ यानी तकरीबन यहाँ से 2 घंटे की दूरी तय करके भी लोग जो हैं श्रद्धालु यहाँ पर इस मंदिर में पहुँचे हैं। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की पूर्णिमा, क्योंकि रामनवमी के दिन सिर्फ राम भगवान की पूजा नहीं होती, बिल्कुल इसके ठीक सामने हनुमान टेम्पल बनाया गया है, वहाँ भी लोग जाते हैं। तो अभी सिलसिला शुरू हुआ है रामनवमी उत्सव का और शाम तक यूं ही चलेगा। शाम को यहाँ पर एक रथ यात्रा भी निकाली जाती है। इस पूरे इलाके में राम जन्मोत्सव के बाद जो है भगवान राम की प्रतिमा को जो है रथ में जो है घुमाया जाता है, लोग तब भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये धूम जो है दिन भर इस राम मंदिर में बिल्कुल, और खास तौर से कविता पूरे 9 दिन इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप उस वक्त मंदिर में मौजूद हैं तो आपका मन एकदम शांत रहता है, आपका चित्त एकदम शांत रहता है। इतनी खूबसूरत तस्वीरें, श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। हम मिर्ज़ापुर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के विंध्याचल मंदिर में मेरी सहयोगी स्वाति शुक्ला मौजूद हैं। स्वाति, विंध्याचल मंदिर में आज किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है? सुबह से ही खास विशेष पूजा अर्चना की तैयारी है क्या?
बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पूर्णिमा आज चैत्र नवरात्र जो चल रहे हैं, माता के दरबार में श्रद्धालु की कतार, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे क्योंकि ये प्रवेश द्वार है। देखिए किस तरीके से लंबी लंबी लाइनों में यहाँ पर श्रद्धालु लगे हुए हैं। सुबह से ही ये जो श्रद्धालु 3 बजे के बाद से यहाँ पर माता की पूजन अर्चन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। ये कहा जाता है कि माता विंध्यवासिनी को 3 रूपों में पूजा जाता है, माता महागौरी, महासरस्वती और महाकाली। तो ये माता का जो दरबार है श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दूं पूर्णिमा, क्योंकि यहाँ की त्रिकोण यात्रा काफी मशहूर है और यहाँ पर सबसे पहले जो श्रद्धालु है माता विंध्यवासिनी के दर्शन करते हैं, उसके बाद माता काली खो के दर्शन करते हैं, उसके बाद अष्टभुजा माता के दर्शन करके उनकी ये जो त्रिकोण यात्रा है वो पूर्ण होती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, महिलाएं, बुजुर्ग बड़ी तादाद में यहाँ पर, देखिए बच्चों को भी छोटे लेकर पहुंचे हुए हैं माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, क्योंकि आज एक तरीके से देखा जाए तो कन्या पूजन का भी विशेष विधान है। 4 तरीके की आरती होती है यहाँ पर, तो चारों आरती में एक तरीके से देखा जाए तो अलग ही माता का श्रृंगार होता है। भव्य भोज जो है वो उनको पूजन अर्पण करके लगाया जाता है और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं इस पर्व के और इस आस्था के महापर्व के साक्षी बनते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है, इनसे ही जानते हैं कहाँ से ये पहुंचे हुए हैं और आस्था कैसी है। देखिए जो श्रद्धालुओं का उत्साह है, क्योंकि लंबी लंबी लाइनों में श्रद्धालु लगे हुए हैं, ये इसलिए माता के दर्शनों के लिए सुबह से ही कतारबद्ध है। एक तरीके से उत्साह उनका देखते ही बन रहा है। अष्टमी तिथि है आज के दिन और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर रुक रहे हैं। पूर्वांचल क्षेत्र ये उत्साह है स्वाति, ये इन लंबी लंबी कतारों में देखने को मिल रहा है और साथ ही भक्तों के चेहरे पर भी वो खुशी देखने को मिल रही है कि माता के दर्शन का मौका उनका कब आएगा और वो उसी के इंतजार में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी सहयोगी रूफी भी हमारे साथ थी और साथ ही कविता भी। कविता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रूफी आपका भी।